इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 5.1 एक्सरसाइज में हम आपको पहले बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, इस तरह से अप टू सो ऑन। ये क्या है, आपकी जर्नल फॉर्म है एपी की। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर से आप यहां से A1 बराबर क्या होता है, हमारे पास में ए होता है। ए को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 1 माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 जीरो, तो क्या है जीरो के साथ मल्टीप्लाई डी, तो इसलिए जी यहां पर जीरो डी है, आप समझिएगा। तो ए टू को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ये हमारे पास है। जो सेकेंड टर्म निकालते हैं तो इसमें देखिए a प्लस, तो यहां क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो तब जाके क्या आता है 1d, इस तरह से। a3 तीसरी टर्म जब निकालोगे आप, वो क्या है a प्लस 2d, तो a फिक्स है आपका, प्लस में 2 यानी कि 3 माइनस के 1 इंटू डी, तब जाके आपका 2d बचता है, इस तरह से। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, an, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में a प्लस में, यहां आपने एक पैटर्न देखा, a 1 है तो कितना है 1 माइनस के 1 है, 2 है तो 2 माइनस के 1 है, 3 है तो 3 माइनस के 1 है, तो यहाँ a समय में क्या है फिक्स है, तो a फिक्स कर दिया प्लस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, क्या nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, इस तरह से आपका निकल के आता है। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर इसको लागू करेंगे, तो यहां आप लिख सकते हो, यहां a क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है आपका सार अंतर, डी क्या है आपका सार अंतर, पदों की संख्या है, n क्या है पदों की संख्या, n बराबर है पदों की संख्या, an आपको निकालना है, ये क्या है पद की वैल्यू। अब एग्जाम्पल के जरिए आप समझेंगे, इसमें आप पहले इसे नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसके अंदर एग्जाम्पल है, एक सीरीज है आपकी 2 4 6 8 अप टू 100, मैं बोल देता हूं इसका 50वां पद आपको निकालना है, ज्ञात करना है। अब इसमें दिया क्या है उसे आप लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, दिया है जो चीज निकल के आती है आपकी, सीरीज आपको दे रखी है, ये है आपके पास में 2 4 6 8 अप टू 100, 50वां पद आपको निकालना है। तो इसमें क्या है a प्रथम पद, यानी कि हमारे पास में क्या है 2, कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो, कैसे निकालते हो, a2 माइनस के a1, a2 यानी दूसरा पद कितना है 4 माइनस के पहला पद 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सार अंतर आपका आ गया 2, यानी क्या आ गया b बराबर आ गया आपका 2, ये निकल के आया। a है d है, n कितना है 50, n कितना है 50, यानी कि 50वां पद निकालना है आपको इसमें, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आप जानते हो, an क्या है
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपको पहले समझाया था। एन की जगह वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या है, 50 है। एन बराबर, देखिए इधर ए 50, प्रथम पद कितना है, वैल्यू आपकी 2 प्लस एन की जगह 50 माइनस का 1 गुना डी। डी की वैल्यू आपकी निकल के आई है 2, तो देखिए कितना होता है, 2 प्लस 50 माइनस 1 49, 49 गुना 2, 49 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 49 की इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना हो गया, 49 दूनी 98, 100 हो गया पूरा पूरा। तो यानी जो 50वां पद होगा वो कितना होगा, 100 होगा, A50। ये आपका आंसर होगा, A50 बराबर आ गया आपका 100। प्रश्नावली 5.2 प्रश्न फर्स्ट कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वअंतर D और nवां पद AN है। ठीक है जी। अब प्रश्न फर्स्ट में क्या है, इसमें क्या है, देखिए आपने देखा A की वैल्यू दी हुई है प्रश्न फर्स्ट में, D की दे रखी है और N की दे रखी है, पदों की संख्या दे रखी है आपको। AN की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी nवां पद आपको निकालना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट प्रश्न है हल। दिया है, क्या चीज़ दे रखी है वो आपको लिखनी है। सबसे पहले A बराबर है 7, D बराबर है 3 और पदों की संख्या यानी N कितना दे रखा है, 8। निकालना क्या है, AN, ये आपको निकालना है। हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AN बराबर क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए सारी चीज़ आपको दी, केवल फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, बस केवल रखनी है वैल्यू आपको। AN बराबर क्या होगा, A की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 7 प्लस में N माइनस 1, N की वैल्यू क्या है, 8 माइनस के 1 गुना में D की वैल्यू क्या है, 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास में AN 7 जमा ये कितना हो जाएगा, 8 में से 7 गए तो ये 1 गया तो कितना बच गया, 7 गुणा 3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 7 प्लस 7 या 21, तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 28। यानी कि AN की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 28। यही आपको इसमें फिलअप करना था। तो कितना हो गया हमारे पास में, AN आ गया आपका 28। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट है, आपको जो दिया है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। दिया है, क्या क्या चीज़ दे रखी है, A की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के 18, D की वैल्यू आपको निकालनी है, D की वैल्यू आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और N पदों की संख्या दे रखी है आपको 10, और AN की यानी कि वैल्यू है कितनी, 0। जो nवां पद है वो क्या है, शून्य दिया हुआ है आपको। वही हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है हमारे पास में, शून्य है। A की वैल्यू क्या है, माइनस के 18 है, प्लस में ये कितना है, N माइनस के 1, N की वैल्यू क्या है, 10 माइनस का 1 गुना
डी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो निकालनी है हमें। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 है। ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है, साइड में जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 18 हो गया आपका, ये साइड चेंज होगी ना। इतना कितना बच गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, 9 गुना डी, यानी कि 9D। वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की। तो किस में, मल्टीप्लाई में, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 18 डिवाइड बाई 9, 9 से इसे डिवाइड करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो डी, जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास में, 2। तो ये इसका क्या था, सेकंड ऑप्शन था इसका जो आंसर आपका निकला। तो डी की वैल्यू आई क्या आई है, 2। इसे आप फिलअप कर दीजिए। तीसरे के लिए, तीसरे में क्या है हमारे पास में, तीसरे प्रश्न के अंदर आपको जो दिया है, थर्ड में है, उसे देखिए क्या है, ये निकालना है, यानी ए आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद में क्या दे रखा है, डी आपका है -3, और एन कितना है आपका 18, और एन कितना है -5, ये आपको दिया है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू हमारे पास में निकालनी है, और एन की वैल्यू है आपके पास में 18 -1 गुना में डी कितना है, -3 है डी की वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास में -5 प्लस बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये कितना बचेगा, 17 गुना में -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब इसे। -5 बराबर ए प्लस 17 × 51 किसके, माइनस के, क्योंकि प्लस इंटू माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये इसका है, माइनस का है, साइड चेंज हो जाएगी तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में -5 प्लस कितना हो गया हमारे पास में 51 बराबर क्या बच गया, ए। तो यहाँ से कितना बच गया आपका, ये -5 है और प्लस के 51 है, तो कितना बच गया हमारे पास में 46 प्लस के, यानी ए बराबर कितना हो गया 46। ये आपका आंसर होगा इसका, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 46, थर्ड में ए की वैल्यू। अब निकालना है चौथा पार्ट, चौथा भाग जो फर्स्ट का है। देखिए आप इधर चौथे वाले को, चौथे वाले में आपका क्या है, ध्यान से देखना इसे। ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ए की वैल्यू है हमारे पास में दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसे। ए बराबर है आपका -18.9, कॉमन डिफरेंस डी 2.5 के बराबर दिया है, और निकालना क्या है, एन, यानी पदों की संख्या निकालनी है, एन आपको निकालना है, और ए एन भी आपका गिवन है, दिया है, वो है आपका 3.6। वही फॉर्मूला लगाएंगे, पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही लगेगा। ए एन फॉर्मूला है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए हमारे पास में ए एन कितना है, इसकी वैल्यू है 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस में एन आपकी वैल्यू निकालनी है इसमें, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2.5, ये आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में इसे प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइड में लाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये 3.6 प्लस का कितना हो गया 18.9, अब बराबर में क्या रह गया आपका, ये रह गया 2.5, गुना में ही तो है, आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये रह गया n-1। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। तो देखिए कितना होगा, 9 और 6 15, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, तो ये हो गया। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपकी,
ये कितना है 2.5 है, ये कितना है n-1। तो ये किस में मल्टीप्लाई में है, तो किस में जाएगी वैल्यू, डिवाइड में। तो ये आपका आ गया 22.5 भाग में कितना है 2.5 बराबर कितना हो गया हमारे पास में n-1। अब देखो ऊपर वैल्यू जो दशमलव की है वो समान है, समान अंकों के बाद में, एक अंक के बाद ऊपर है, एक अंक के बाद नीचे है। इस तरह से दोनों का जो है डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। किस तरह से 22 यानी कि 225/10 दशमलव हटा दिया इसका, इस तरह से इसका भी ऊपर कितना आ जाएगा 2.5 का दशमलव हटा दिया, एक अंक के बाद है 10 हो जाएगा ऊपर। ये कितना आ गया 25। आपको समझाने के लिए 25 से 25 नम्मा 225, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 9 एकम 9 ऊपर से 9 बराबर n-1। तो n की वैल्यू आपको निकालनी थी, ये माइनस की वैल्यू है इधर साइड में, तो किसकी हो जाएगी प्लस के 9 + 1, तो कितना आ गया 10। n की वैल्यू आपकी आ गई 10। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, यहीं पे n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। यही आपको निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भाग है। क्या क्या चीज़ दे रखी है, दिया है a बराबर 3.5 है, d बराबर 0 है और n बराबर है 105। an यानी कि nवां पद की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हो an बराबर क्या होता है a + n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला है। an आपको निकालना है, जबकि a आपको इसमें गिवन है, कितना है a की वैल्यू पुट करेंगे 3.5 + n-1, n-1 यानी कि कितना हमारे पास में n की वैल्यू है 105, 105 घटा के 1 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो कितना हो गया हमारे पास में 3.5 प्लस ये कितना बच गया आपका 105 में से 1 घटा दिया 104, 104 गुना में क्या है 0। तो किसी भी संख्या के साथ में जब 0 गुना का होता है तो वो पूरी संख्या क्या है 0 आती है। तो इसका मतलब क्या है 3.5 + 0, तो यानी an की वैल्यू आपकी जो निकल के आई वो कितनी हुई, an बराबर क्या हो गया 3.5। ये आपका आंसर होगा। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं। इसमें an की वैल्यू आई 3.5 यहाँ पे, इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।